जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसजी बाय साइंस क्लासेस में। और मैं हूं दीपक। साथियों, आप सभी को पता है कि बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम है वो 16 जुलाई को हो चुकी है। और जिन भाई बहनों का एग्ज़ाम हुआ है उन भाई बहनों से पता क्या है कि आखिर एग्ज़ाम जो हुआ है उस एग्ज़ाम में किस विषय से कितना प्रश्न आए हैं, यानी कि आपको एक अनुमानित लग जाएगा कि कौन से विषय का वेटेज ज़्यादा है और किस विषय का वेटेज कम है। इसलिए वीडियो हम बना रहे हैं क्योंकि जिसका भी एग्ज़ाम आगे है उनके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा आप ध्यान दें और किस पे कम दें। जिसका वेटेज कम उसको थोड़ा सा कम, जिसका वेटेज ज़्यादा उसको थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे। हाँ देखिए, जरूरी नहीं है कि यही सीरीज चलता रहेगा, हो सकता है कि ये बिहार पुलिस जरूरी कर दे, लेकिन एक जान तो जाएंगे कि कौन से विषय से ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं। इसलिए लेके आए हैं एनालिसिस। तो ये सब्जेक्ट का है एनालिसिस है, ये प्रश्न का एनालिसिस नहीं है, ये सब्जेक्ट का एनालिसिस करने जा रहे हैं बिहार पुलिस 2025 कांस्टेबल का, और ये 16 जुलाई के था। ठीक है, तो चलिए और आगे ये भी जानेंगे कि आगे क्या करें, यानी कि जिनका एग्ज़ाम आगे है 20 को तो क्या करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो जानते हैं कि किस विषय से कितने प्रश्न आए, ये ना जानना है। चलिए, तो ऊपर हेडिंग में रहेगा बिहार पुलिस। बिहार पुलिस 2025, बिहार पुलिस 2025। तो सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट्स का जो प्रॉब्लम रहता है वो करंट अफेयर्स में। किस में रहता है? करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले करंट अफेयर्स को ही रखते हैं, करंट अफेयर। करंट अफेयर को सीए कर देते हैं ना, सीए क्या पूरा ही लिख देते हैं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स के बाद जो आता है आपका वो क्या कहते हैं, स्टैटिक जीके। क्या हो गया? स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके, उसके बाद हिस्ट्री, उसके बाद ज्योग्राफी, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, और उसके बाद आगे ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया। पॉलिटी के बाद आपका आ जाएगा इकोनॉमिक्स। क्या आ जाएगा? इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के बाद आ जाएगा साइंस। ठीक है, साइंस के बाद आपका हो जाएगा हिंदी इंग्लिश ना, हिंदी। उसके बाद इंग्लिश, और उसके बाद मैथ्स। सही, इतनी विषय है। चलिए तो शुरू, चलिए पहले पेज पे चलते हैं। यहाँ करंट अफेयर्स। क्या है? करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स हमने आपको दो पार्ट में कराया था, एक नेशनल और एक अलग से बिहार जीके था। बिहार, और आप वीडियो देखेंगे तो बिहार का आपको अलग से मिल जाएगा, वहां से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसलिए आप अच्छे से देख लीजिएगा वीडियो को। अगर आपने नहीं देखा है तो बिहार का अलग से हमें करंट अफेयर्स कराया है। तो देखिए, नेशनल से जो प्रश्न आए हैं वो 6 से 8 क्वेश्चंस आए हैं। कितने प्रश्न आए? 6 से 8। 6 से 8 क्वेश्चंस बने हैं। और बिहार से जो है 3 से 4 क्वेश्चन देखे गए हैं। करंट अफेयर में 6 से 8 प्रश्न नेशनल का, और बिहार से 3 से 4 क्वेश्चन देखे गए हैं। आज के एग्जाम 16 जुलाई को। कब? 16 जुलाई। अगर बात करें स्टैटिक जीके, तो स्टैटिक जीके का जो क्वेश्चन एग्जाम में आज जो आए हैं वो 9 से 11 क्वेश्चन मिले हैं। 9 से 11 क्वेश्चन, यानी कि 9 प्रश्न, या अप्रॉक्स तो पूरे कंफर्म तो नहीं बता सकते, लेकिन एक अनुमानित बतला रहे हैं कि आप स्टैटिक जीके से जो क्वेश्चंस आए 9 से 11 क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिले हैं। उसके बाद बात करते हैं हिस्ट्री। क्या है? हिस्ट्री। तो आपको पता है हिस्ट्री को अलग अलग भाग,
हिस्ट्री के 3 भाग में पढ़ते हैं। एक वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन है देखने मिला है। एक हो गया मॉडर्न, पहले एंशिएंट लिखते हैं ना, एंशिएंट, उसके बाद मेडिएवल, उसके बाद क्या हो गया मॉडर्न। और हमने आपको बताया था कि मॉडर्न जो है महत्वपूर्ण है, आगे भी जिनका एग्जाम है वो मॉडर्न पे ज्यादा फोकस कीजिएगा। किस पे फोकस कीजिएगा? मॉडर्न पर ज्यादा फोकस कीजिए। तो मॉडर्न पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, आगे भी जिनका भी एग्जाम है। तो देखिए एंशिएंट से जो क्वेश्चंस आए हैं, एंशिएंट इंडिया से जो क्वेश्चंस आए हैं वो 2 क्वेश्चंस आए हैं। कितने क्वेश्चन आए? शायद 2, और मेडिएवल से 3, और मॉडर्न से अकेला 6 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ठीक है, एंशिएंट से 2, मेडिएवल से 3 और मॉडर्न से 6 क्वेश्चंस देखने को आपको मिल जाएगा, आज के एग्जाम में मिला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं ना, क्लियर है ना। ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी में जो क्वेश्चंस आए हैं वो ज्योग्राफी में 6 से 8 क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। 6 से 8 प्रश्न देखने को मिले हैं। क्लियर? करंट अफेयर्स नेशनल से 6 से 8, राष्ट्रीय दोनों हो जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय शायद नहीं देखने को मिला है, क्या राष्ट्रीय देखने को मिला, अंतर्राष्ट्रीय में खेल वाला आ गया, उसमें खेल थोड़ा देख लीजिएगा। और बिहार में 3 से 4 क्वेश्चन देखने को गया। और उसके बाद हम आप इसे इकोनॉमिक्स में डालिए या बिहार में ही डाल लीजिए। बिहार बजट से क्वेश्चन देखने को आया है। बिहार बजट एक क्वेश्चन आए हैं, बिहार बजट से एक क्वेश्चन आए, तो आप इसे बिहार करंट अफेयर में रखिए या इकोनॉमिक्स में रखिए, आपकी इच्छा जहाँ रखिए, लेकिन एक क्वेश्चन बिहार बजट से आए। हमने आपको बोला भी था कि बिहार बजट से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको, और मिला भी है। एक ही क्वेश्चन आए, हो सकता है कि अगले शिफ्ट में 2 आ जाए या 3 आए या 9 आए, ये भी हो सकता है। लेकिन बिहार बजट को आप एक नज़र में देख लीजिएगा, ज़्यादा कठिन नहीं है, एक बार देख लीजिएगा आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे है पॉलिटी। तो देखिए पॉलिटी में जो क्वेश्चंस अपना हार नहीं पूछे गए, लेकिन पॉलिटी में जो क्वेश्चंस आए हैं वो 8 से 10 प्रश्न आए। कितने प्रश्न आए? अनुमानित है इसलिए 8 से 10। चलिए वैसे आप कर सकते हैं 9 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन कर सकते हैं? 9 क्वेश्चन। 8 से 9 कर देते हैं ना, 8 से 10 करते हैं। चलिए एवरेज लेके चलते हैं। 8 से 10 क्वेश्चन आए हैं आज के एग्जाम में। पॉलिटी से कितने? 8 से 10, और कोई भी कठिन सवाल नहीं थे। ठीक है, आसानी प्रश्न थे, जैसा बोले बच्चे लोग। उस इकोनॉमिक्स से 4 से 5 क्वेश्चंस आए हैं। और इकोनॉमिक्स में हमने आपको क्या बोला? एक तो बिहार बजट, यहाँ से एक क्वेश्चन आए, तो बिहार में कंफ्यूजन है। अब इकोनॉमिक्स में भी आता है और बिहार करंट अफेयर में भी, तो आपकी इच्छा जहाँ रखी, लेकिन आया तो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत ही आएगा और बिहार करंट अफेयर में भी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद साइंस। तो देखिए साइंस तो साइंस के 3 पार्ट, पहला फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो देखिए सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन देखने को मिलता है साइंस में बायोलॉजी से, और आपको पता है कि पिछले एग्जाम में भी बायोलॉजी से ज्यादा क्वेश्चन थे, इसलिए बायोलॉजी पे ज्यादा फोकस करेंगे। उसके बाद केमिस्ट्री से 4 क्वेश्चन आए हैं, और फिजिक्स से भी 4 क्वेश्चन। तो 4 4 8 10 8 18, वही लगभग अप्रॉक्स कह सकते हैं कि साइंस से लगभग साइंस से अप्रॉक्स 18 से 20 क्वेश्चन आए। 18 से 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं साइंस से। कितने? 18 से 20। हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन इधर हो, इसलिए हमने कर दिया 18 से 20 कर दिया। क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे हिंदी इंग्लिश। क्या है? हिंदी इंग्लिश। तो हिंदी इंग्लिश में देखिए हिंदी से जो प्रश्न आए हैं वो 6 से 8 क्वेश्चन आए। नहीं 6 से 8 नहीं, 6 से 8 हो गया था, 5 से 7। कितना है? 5 से 7 प्रश्न हिंदी इंग्लिश से आए। और इंग्लिश से 9 क्वेश्चन आए। इंग्लिश से कितने क्वेश्चन आए? 9, और मैथ से 8 क्वेश्चन देख सकते हैं। हिंदी इंग्लिश मैथ 9 8 17 5 है, मान लीजिए ना 17 5 22 क्वेश्चन इधर से ही आ गए। हिंदी इंग्लिश और मैथ्स से आए हैं। और एक छूट गया था बिहार जीके। बिहार जीके से जो क्वेश्चंस आए हैं वो
3 से 4 क्वेश्चन आए। कितने क्वेश्चन आए? 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिला है बिहार जीके से, बिहार जीके से। तो ये रहा आपका एनालिसिस जो आज के एग्जाम में आए हैं। 16 जुलाई 2025 को एग्जाम में आए। आगे जिनका एग्जाम है वो देख लीजिए किस सब्जेक्ट का वेटेज ज़्यादा है, उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, रिवीजन ज़्यादा करेंगे और थोड़ा सा मेंटली भी रेडी तैयार रहेंगे ताकि ज़्यादा टेंशन नहीं, ताकि एग्जाम में आपका परफॉर्मेंस बेटर हो। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।